अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो काम मैंने कल की वीडियो में दिया था आपने वो कर लिया होगा। आपको मैंने किताब में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक की पढ़ाई करने के लिए कहा था कि आपने अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करनी है और उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज वहाँ दिए गए हैं वो लुग़त, आप सबके पास लुग़त मौजूद है, ठीक है। उस लुग़त में से आपने उन अल्फाज को तलाश करके और उनके मानी लिखने थे अपनी कॉपी पे। उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया वो आज हर सूरत में ये काम मुकम्मल कर लें। अपनी कॉपी पे आपने सबसे ऊपर उन्वान लिखना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपके सबक का नाम है। तारीख़ की जगह पे आपने कल की तारीख़ डालनी है, कल क्या तारीख़ थी वो आपने ऊपर डाल लेनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको तारीख़ लिखना मैंने सिखाई है उसी तरीके से तारीख़ लिखनी है। उसके बाद आपने दिन लिखना है, कल जैसे पीर का दिन था तो आपने पीर लिखना है और फिर आपने अल्फाज और मानी सेंटर लाइन लगानी है, मार्जिन लाइन लगानी है और अल्फाज और मानी के लिए दरमियान में एक सेंटर लाइन होगी और फुट के सर यानी स्केल का इस्तेमाल करते हुए, वैसे नहीं लगानी। एक तरफ अल्फाज लिखे एक तरफ मानी और जो मुश्किल अल्फाज आपने तलाश किए हैं किताब में से उनको लुग़त में ढूंढें कि इसका मतलब क्या है और उसके मानी लिखें, ठीक है। ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर कर लेना है और जहाँ पे अल्फाज मानी ख़त्म होंगे वहाँ पे आपने फिनिशिंग लाइन ड्रा कर देनी है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इस सबक का हम पहले मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे। मरकज़ी ख़्याल क्या होता है बच्चों? वो बुनियादी बात जिस पे पूरा सबक लिखा गया होता है। आपको क्या सीखना है, इस सबक से आप क्या हासिल कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में आपने क्या करना है, तो ये बुनियादी बात वही होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या सीखा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक आदिल यानी अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले और सादगी पसंद हुक्मरान थे, यानी वो सादगी को पसंद करते थे। हालांकि शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ था लेकिन सादा रहना पसंद करते थे, जिन्होंने एक बार फिर खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर दी कि जिस तरह चारों खुलफाए राशिदीन का दौर था वही दौर इन्होंने ताज़ा कर दिया। आपने अपने अमल से साबित किया। बच्चों जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि कुछ भी सीखते हैं जब तक वो हमारे अमल से ज़ाहिर नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कहते हैं हमने सीखा कि सच बोलो तो सच बोलना चाहिए, हमें हमारे अमल से ज़ाहिर होना चाहिए कि हम सच्चे हैं, हम खुद सच बोलते हैं। झूठ से बचो, हम दूसरों को कहते हैं झूठ से बचो, लेकिन जब तक हम खुद झूठ से नहीं बचेंगे हमारी बात में असर नहीं होगा। तो हमें अपने अमल से ये साबित करना चाहिए। तो इसी तरह आपने अपने अमल से साबित किया कि ऐशो इशरत का सामान मुयस्सर होने के बावजूद, यानी हर तरह की सहूलत थी, हर तरह का आराम था, आपने हर तरह का दुनियावी सामान मौजूद था, लेकिन आपने क्या किया, इंतहाई सादगी से ज़िंदगी गुजारना। उनके नज़दीक ये था कि इंतहाई सादगी से ज़िंदगी गुजारना कुर्बे हक़ के हसूल का ज़रिया है, अल्लाह ताला के करीब होने का ज़रिया है और सुन्नत नबवी की पैरवी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारी हमें भी वैसी ही गुजारनी चाहिए। और हमें पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। तो बच्चों ये इसका मरकज़ी ख़्याल है, हमें भी यही अच्छी जो सिफ़ात हैं अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। मश्क में सबसे पहले वर्कबुक आप देखें सफ़ा नंबर 59 खोलें, यानी 59, ये सफ़ा नंबर 59 जिसको इंग्लिश में आप 59 पढ़ते हैं, ये आप खोल लें। यहाँ पर देखें वर्कबुक के नाम से कुछ सवालात दिए गए हैं, वो सवालात हम यहाँ पे करेंगे और उनके जवाब मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊँगी। लेकिन आपने अपनी किताब सामने रखनी है, ये काम आपने किताब पे करना है और आपने अपनी किताब में से तलाश करना है, ठीक है। इस सबक में से आपने खुद तलाश करना है। पहला सवाल देखिए, खाली जगह पुर करें, ठीक है। अब आपने ये जुमले जो दिए गए हैं ये अपनी किताब में से ढूंढने हैं खुद से कि वहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए, क्योंकि हमेशा खाली जगह में वही लफ्ज़ लिखते हैं जो कि आपकी किताब में आपके सबक में मौजूद होता है। पहली खाली जगह है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह डैश ख़ानदान के फ़र्द थे। हमने क्या पढ़ा, किस ख़ानदान के फ़र्द थे? ढूंढे अपनी किताब सबक में से, बिल्कुल शाही ख़ानदान के फ़र्द थे। दूसरा देखें, दूसरी खाली जगह, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने का गवर्नर बनते ही डैश कायम की।
तो आपने मदीने का गवर्नर बनते ही क्या कायम की थी? बिल्कुल, मजलिस शूरा, जो कि मशवरे देती थी। मजलिस शूरा कायम की। तीसरी खाली जगह पे आ जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हुकूमती कामों में डैश की राय को मोतबर समझते थे। किताब में तलाश करें कि हुकूमती कामों में किसकी राय को मोतबर समझते थे, यानी उसको ज़्यादा दर्जा देते थे, एहतराम के काबिल समझते थे और उनकी राय का मतलब एहतराम किया करते थे और उसके मुताबिक अपनी दौरे हुकूमत में अपनी हुकूमती उमूर को चलाते थे। किसकी? बिल्कुल, अवाम की। अवाम क्या है? आम लोग। जैसे हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम सब पाकिस्तानी अवाम हैं। इसी तरह उस दौर में जो अवाम थी मदीना की, उनकी राय से आप सारे काम करते थे। चौथी खाली जगह पे आ जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा सुलेमान के दौरे हुकूमत में उसके डैश रहे। क्या रहे? ख़ास, मुशीर ख़ास रहे। क्या रहे? मुशीर ख़ास। क्या रहे? मुशीर ख़ास रहे। अपनी किताब में से तलाश करें कि मुशीर ख़ास कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जी पांचवी खाली जगह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दरअसल डैश का अहया चाहते थे। अहया चाहते थे, दोबारा से ज़िंदा करना चाहते थे। किसको? खिलाफत राशिदा। किसको? खिलाफत राशिदा को दोबारा ज़िंदा करना चाहते थे। यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह दरअसल खिलाफत राशिदा का अहया चाहते थे। तो बच्चों, ये खाली जगह जो है आपने अपनी किताब पे इसको हल कर लेना है अच्छी लिखाई में, और कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि आप देख के तलाश करके अपनी किताब में से सबक में से लिखेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं है। सवाल नंबर 2 इसी सफ़े पे है, उसकी तरफ आ जाते हैं। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। देखिए, एक जुमला दिया हुआ है, उसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो दुरुस्त है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। पहला जो जुमला है वो है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद की वफ़ात के बाद चले गए। कहाँ चले गए? वालिद के साथ के पास तो वो मिस्र गए थे, तो वालिद की वफ़ात के बाद कहाँ चले गए? दमिश्क, मिस्र, मक्का मुअज़्ज़मा या शाम? अब ढूंढे इसको। इसका जवाब क्या है? चचा के पास कहाँ गए थे? बिल्कुल, दमिश्क चले गए। उसके बाद दूसरा जुमला देखिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के चचा का नाम था, तलाश करें क्या था उनके चचा का नाम? मरवान बिन हकम, अब्दुल मुल्क, साले बिन केसान या मुस्लिमा? बिल्कुल, अब्दुल मुल्क नाम था। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को गवर्नरी पेश की। कहाँ की? मिस्र की, मदीने की, दमिश्क की या शाम की? बिल्कुल, मदीने की। कहाँ की गवर्नरी पेश की? मदीने की। चौथा जुमला है, वली अहद का नाम जाहिर किए बगैर बंद लिफाफे पर बनु उमैया से दस्तखत ले लिए थे। किसने? तलाश करें किसने लिए थे। सबक में से ढूंढे। क्या खलीफा सुलेमान ने, या वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने, या मरवान बिन हकम ने, या रजा बिन हैवात ने? किसने लिए थे दस्तखत? बिल्कुल, खलीफा सुलेमान ने लिए थे। किसने लिए थे? खलीफा सुलेमान ने लिए थे। पांचवी खाली जगह की तरफ आते हैं। खिलाफत राशिदा का दौर ताज़ा करना चाहते थे, यानी पांचवा जुमला है, खिलाफत राशिदा का दौर ताज़ा करना चाहते थे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत अमीर मुआविया, खलीफा सुलेमान, रजा बिन हैवात। कौन करना चाहते थे? बिल्कुल, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। कौन करना चाहते थे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो बच्चों, आपने ये काम अपनी किताब पे कर लेना है, बाकी का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक आप अपना काम मुकम्मल करें, अल्लाह हाफिज़।